हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का मैथ्स हम करने जा रहे हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने किया होगा कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा कि आपको संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है ना। संपूर्ण राशि। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें आपको क्या है कि इसका संपूर्ण राशि का मतलब कितना है, 10% 4,000 है। 4,000 रुपये है। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि संपूर्ण राशि क्या है जिसका 10% 4,000 है। तो हमें यहाँ पे संपूर्ण राशि क्या माननी पड़ेगी, x माननी पड़ेगी, और उसका 10% है 4,000, है ना। तो संपूर्ण राशि आप इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा था कि क्या अप्रोच आप रखेंगे। अब देखिए कि माना मीता का वेतन, मीता का वेतन जो है उसको मानते हैं हम x रुपए। ठीक है, मीता का वेतन मानते हैं x रुपए। तो उसका 10% कितना है, मीता के वेतन का 10% कितना है, 4,000 है ना। मीता के वेतन का 10% 4,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मीता का वेतन तो हमने x माना था, तो x का 4,000 है। x का 10% कितना है, 10% 4,000 है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 10% 4,000 है। x इंटू 10% मतलब 10/100 कितना है, 4,000 है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर है 4,000, और 10/100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 100/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 40,000। 4,000 गुना 10 40,000 आ जाता है। तो ये हो जाएगा मीता का वेतन। x की वैल्यू हमने निकाल दी है। दैट्स इट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार आप इसको सॉल्व करके देखें तो आपको बहुत इजी लगेगा। बोला गया है एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र मतलब एक सीजन में 20 मैच खेले। एक जगह की कोई क्रिकेट टीम थी जिसने एक सीजन में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। कितने जीते, 20 में से 25% मैच जीते। तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए मुझे जल्दी से आंसर बताइए कि जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट टीम द्वारा
खेले गए कुल मैच कितने हैं? 20। भाई कुल मैच 20 खेले हैं उसने। तो अब आप लिखेंगे क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए कुल मैच। जीते गए कुल मैच कितने हैं? ये हैं 25%। आपको तो नंबर में बताने हैं, तो आप बोलेंगे जीते गए मैचों की संख्या। ये कितनी हो जाएगी? जीते गए मैचों की संख्या ये होने वाली है स्टूडेंट्स 20 का 25%। तो आप लिखेंगे 20 का 25% या फिर 25% ऑफ 20। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 इंटू 25/100। कैंसल आउट करेंगे तो देखिए कैंसल आउट करने पे किसी से भी कर सकते हैं आप। 20 से कम 20, 20 5 100 और 5 इंटू 5 25। तो ये हो गए 5। मतलब क्या हुआ कि 20 का 25% 5 मैच हुए। 5 मैच जीते हैं उस टीम ने। दैट्स इट, यही निकालना था। आप नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है इसमें निकालेंगे कि अनुपातों से प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे बताते हैं। बोला गया है क्वेश्चन, देखिए एक बारी। रीना की माता जी ने बताया कि इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल तथा 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। इडली के ऐसे मिश्रण में उड़द की दाल व चावल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रतिशत आपसे पूछा गया है, तो इसको एक बार आप ट्राई करेंगे, सॉल्व कर देंगे और आंसर बताएंगे। अब स्टूडेंट्स सब पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे अनुपात आपको क्या दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ है ना। तो इसको अनुपात में हम कैसे लिख सकते हैं? चावल चावल अनुपात उड़द की दाल। चावल अनुपात उड़द की दाल। और ये कितना हो जाएगा? चावल कितने भाग बोला गया है? 2 भाग बोला है। तो चावल 2 है, उड़द की दाल 1 भाग है। तो ये हो गया इसका अनुपात। अब कुल भाग कितने हैं ये देखिए। जो कुल पोर्शन है, कुल भाग हैं, वो कितने हैं भाई? 2 चावल के हैं और 1 उड़द की दाल का है। तो टोटल हो गए 3। भाई हमने दोनों को ऐड कर दिया तो कुल भाग का हमें पता लग गया। तो मिश्रण अगर हम इसको भिन्न में लिखना चाहें तो क्या हो सकता है ना? ये लिखने की कोशिश करेंगे। अर्थात मिश्रण में। अब बताइए कि चावल का कितना भाग होगा? भाई देखिए टोटल पार्ट तो 3 है जिसमें से चावल का भाग 2 है ना। तो ये हो गया इतना भाग चावल का। तथा अब उड़द की दाल का कितना भाग होगा? 1 है और टोटल है 3। तो 1/3 भाग किसका हो गया? उड़द की दाल का। तो ये चीज हमें पता लग गई कि भाई कितना भाग चावल का है, कितना उड़द की दाल का। हमने इसको फ्रैक्शन में निकाल लिया ताकि इसका प्रतिशत इजीली हम निकाल सकें। अब आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो आता ही है ना। तो इसको प्रतिशत में हम बदलेंगे। कैसे करना है? पहले इसको यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर हम चावल का प्रतिशत और उड़द की दाल का प्रतिशत निकालेंगे।
तो अब हमें निकालना है चावल का प्रतिशत। यही तो पूछा है, चावल और दाल का प्रतिशत। प्रतिशत किसी चीज का निकालते हैं तो पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 3/2, और इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो नीचे 100 है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं, मतलब 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कितना आ जाएगा, अब देखिए आगे इसको कैलकुलेट तो आप खुद कर सकते हैं। 200/3%। अब कैंसल आउट नहीं हो रहा ये 203 से, तो आप क्या करेंगे, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 200 और ये 3 है, 3 3 6 18, 3 6 18 होता है, 2 बच गया, फिर से 0 उतार लिया, 3 6 18 और 2 यहाँ पे बच गया। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66 सही 2/3%। क्लियर है। अब हमें निकालना है उड़द की दाल का प्रतिशत। तो आप लिखेंगे कि तथा उड़द की दाल का प्रतिशत, उड़द की दाल का प्रतिशत कितना होगा, उड़द की दाल 1/3 थी, इसको 100% से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिए इसको 100% से करना है तो ये कितना हो जाएगा, 100/3%। अब 100 भी 3 से भाग नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो आप क्या करेंगे, इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। 33 सही 1/3%, डिवाइड करके देखेंगे यही आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, रवि, राजू तथा राय में 250 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला तथा उनका प्रतिशत कितना था। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें बतानी है बच्चों आपको, ठीक है। एक तो कितना धन मिला, है ना, रुपए में आएगा वो, जी कितने रुपए मिले सबको, वो आएगा कुछ, और एक है प्रतिशत। तो दोनों चीजें आप अलग अलग निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या रेशो दी गई है वो हम देखेंगे, है ना। अनुपात क्या दिया गया है, अनुपात इसका कितना दिया है, अनुपात यहाँ पे दिया है। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि आपको क्या निकालना है। सबसे पहले तो यही देखेंगे, अब कैसे निकालना है वो देखिए। अनुपात यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, 2:3:5। किस किस का है ये अनुपात, ये है बच्चों रवि, राजू और राय, इन तीनों का अनुपात है। रवि के 2 भाग, राजू के 3 और राय के 5 भाग हैं, ठीक है। इस तरह दिया गया है अनुपात। तो कुल भाग कितने हो गए, है ना, कुल भाग कितने हो गए, 2 + 3 + 5, 10 भाग हो गए टोटल। अब अगर इनको फ्रैक्शंस में देखें हम, तो जो रवि है उसको 2/10, राजू है उसको 3/10 और राय को 5/10, इतना भाग मिला, है ना, अगर हम भिन्न में देखेंगे तो। और टोटल पैसे हैं 250, है ना। तो 250 का 2/10 कितना होता है, 250 का 3/10 कितना होता है, और 250 का 5/10 कितना होता है, ये तो आ जाएगा आपके पास अमाउंट, है ना। ये आ जाएगा कि कितने कितने रुपए सबको मिले। अब अगर प्रतिशत आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था डिट्टो, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आप कर देंगे, है ना। तो ये बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आप अपने होमवर्क में, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, नोट डाउन कर लो इसको। कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं बच्चे, नहीं तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ये होमवर्क में करके लाएंगे आप।
तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और आपने नोट डाउन भी किया क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप जरूर करके लाएं, जो होमवर्क मिला है उसको रेगुलर करते रहें और प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन खुद ब खुद आते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।